वर्णानामर्थ संघनाम रसनाम छंद समापी मंगला नाम चकर तरा वंदे वाणी विनायक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांचलम् भासपावारी परिपूर्ण लोचनम् मारुति नमत राक्षसांतकम् या देवी सर्वभूतेषु ममता रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। पास बुलाती है जान ये जाती है पास बुलाती है कितना रुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है माँ ओ वो माही तो कभी न भूल जाना मूरत है माँ को
जाना, एक ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान भी पूछता है। एक ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान भी पूछता है। एक ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान सब याद है माँ मुझको, तूने प्यार दिया कितना, कैसे भुलाऊं तुझे माँ, तेरे दिल का टुकड़ा हूँ माँ। सातों जन्म मैं तेरे बेटा बनूं मेरी माँ, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूं मैं प्यार। लखन सिया राम चंद्र की जय। विश्ववंदनी माँ भारती के इकलौतीन दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और जेकर पावन कोरा में बसे पावन ग्राम पावन धाम उड़ेना, जिहाँ राम नाम रूपी अमृत धारा सुंदर प्रवाहित तो होते, जिहाँ आप सब सराबोर हो के सुंदर डुबकी लगैया करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला, राम अनुरागी धर्म अनुरागी भैया मल्ला और राजा दशरथ के समान ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला और मंच के आगू में हासत खेलत कूदत मंच की शोभा बढ़ैया छोटे छोटे बाल गोपाल एवं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं नीर क्षीर विवेकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भूमिका ला निर्वहन करिया आदरणीय दीदी जी मल्ला भैया मल्ला एवं नीर क्षीर विवेकी ये संत समाज ला सकेल बटोर के रखिया आदरणीय आप संचालक महोदय जी एवं ये 10th माइक के लगैया हमारे जैसे बेसुरहा मन की आवाज ला ये गांव के गली घोर तक बगरैया आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी, आप जम्मू के श्री चरण में सूर समागम मानस परिवार ग्राम मावली पारा दुधावा जिला कांकेर के ये छोटे छोटे लड़का मन के डहर ले कोटिस प्रणाम है सहृदय स्वीकार करो। आवधाई हो बड़ा ही पावन आपके ग्राम में ये राम नाम रूपी अमृत धारा सुंदर प्रवाहित तो होते। अब आप सब वो परमात्मा राम के कथा ला सुनत गुनत अपन जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करत हो। वास्तव में वो जीव धन्य हो जाते जेकर जीवन में राम कथा आ जाते। खबर की ये राम कथा मनुष्य के जीवन के जो व्यथा है वो समाप्त करने वाली कथा है। ये भगवान के कथा मनुष्य के जीवन के पूरा व्यथा ला समाप्त कर देते। अब आप मन सब जानते हो ये राम कथा जो है मोबाइल के बैटरी सरी खरे वो मोबाइल हा कब तक साथ देते आदमी ला जब तक ओकर बैटरी में चार्जिंग है नहीं।
जैन दिनों मोबाइल के चार्जिंग खत्म हो जाते वो दिन वो मोबाइल के महत्व खत्म हो जाते। ठीक वैसने ये मनुष्य के जीवन हरे, जब तक के मनुष्य के जीवन में ये राम नाम रूपी जो रस है ओकर जीवन में घुलत रहते, हमेशा मन शुद्ध होत रहते, भगवान के कथा हमेशा सुनत रहते ये मन, तब तक के वो परमात्मा के चरण कमल में भक्ति लगाए रहते। अब आप सब सुंदर ओछने ढंग के भगवान के कथा में मन लगा करके सुनत हो, गुनत हो, जीवन में आत्मसात करत हो, अवदायी हो। ये परमात्मा के कथा अथाह है, अनंत है, जेकर पार पाना मुश्किल है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, स्वयं भगवान शंकर जी ये भगवान की कथा के बखान नहीं कर सके। शेष महेश सुरेश दिनेश कोई जेकर बखान नहीं कर सकिस, वो राम के कथा ला हम जैसे कलयुगी जीव का कहीं पाबो। फिर भी आप जैसे संत मन ले कोई कोई शब्द ला ग्रहण करके प्रयास करे हैं, वही शब्द ला आपके बीच में रखे के प्रयास करबो। गलती स्वाभाविक है, कोनो प्रकार के गलती हो जाही तो अपन कोरा में खिलाए लइका समझ के सादर क्षमा करहो, सादर क्षमा करहो। अदाई हो आप मन सुंदर भगवान की कथा सुनत हो। तुमरे असर रामचरित्र मानस में दो जन पात्र है, एक जन पुरुष पात्र है दाई हो, एक जन महिला है। वो महिला पात्र कौन हरे दाई हो? जेहा रात दिन भगवान के स्मरण करे, वो रोज भगवान ला याद करे, हुआ रोज प्रतीक्षा करत रहा है, आज आ जाई, काली आ जाई, अभी आ जाई, बिहनिया आ जाई, संझा आ जाई, ऐसी की रोज प्रतीक्षा करे, रोज प्रतीक्षा करे। हुआ आते से राम तोला झुलना में झुलाते होगा, चीख चीख बोर प्रभु तोला में खवाते होगा। सावन भादो कस दोनों आंखी ले आंसू बरसे राम, तोर बिना राम जी ये दोनों नैना तरसेगा। ऐसी की रोज निवेदन करत रहा है भगवान। वो कौन हरे दाई हो? सबरी, बहुत अच्छा जवाब है, वो सबरी माता हरे। और जतका यहाँ दाई मन बैठे, बहनी मन बैठे, दीदी मन बैठे, तुई मन तो सबरी हरो, अतका बेले सबर करके बैठे हो नहीं। अब जतका सियान मन बैठे ते मन कौन हरे? तुमन कौन हरोगा? वो हमर सियान मल पूछा तुम यहाँ जतका जन बैठे ते मला तुमन कौन हरो? अरे तुई मन तो विभीषण जी महाराज हरोगा। लंकापुरी में जब हनुमंत लाल जी महाराज लंकापुरी जैस कथे ना, तो जतका पियरी सब पिए खारी सब के सब सूत गिरा है, एक जन जागा तरीस लंकापुरी में, वो कौन हरे? विभीषण जी महाराज। तो जतका सियार मन बैठे, भैया मन बैठे, वही मन तो विभीषण हरेगा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल विभीषण जी महाराज की जय। अरे तू ही मन तो विभीषण हरोगा, और तुमन का हरो दाई हो? वो पिछुदा कौन दाई? लबरी कथे ते हो। अरे लबरी नो हो दाई हो, सबके सब सबरी हरो, तभी सबर करके बैठे हो ही नहीं। अब भगवान के कथा सुनत गुनत अपन जीवन में आत्मसात करत हो। अब कथे जिन जगह भगवान के कथा होते दाई हो, वही जगह प्रयागराज तीर्थ बन जाते हो। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी जिन नदिया मन एक जगह मिल जाते, वही ले प्रयागराज तीर्थ कथे, वही जगह प्रयागराज तीर्थ होते। और आपके पावन गांव में ये राम नाम रूपी अमृत धारा सुंदर गांव के गली खोर में प्रवाहित होते दाई हो। एकर स्थिति आपके गांव यही जगह तो प्रयागराज तीर्थ है दाई हो। ये उड़ेना गांव साक्षात प्रयागराज तीर्थ बन गए है। बड़ा ही पावन सुंदर कथा चलत है आपके गांव में। नीम पेड़ के छांव जैसा कोई छांव नहीं देखा, नीम पेड़ के छांव जैसा कोई छांव नहीं देखा, केवट की नाव की तरह दूसरा कोई नाव नहीं देखा। यूं तो हमने आज छत्तीसगढ़ में घुमा है, पर आपके पावन ग्राम उड़ेना जैसे दूसरा कोई गांव नहीं देखा, दूसरा कोई गांव नहीं देखा। बड़ा ही पावन गांव है आपके, जहां भगवान के अविरल रूप से धारा प्रवाहित तो होते। आवादाई हो कथा प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 79 आवा सुंदर चर्चा करे के प्रयास करतन। ब्रह्मलोक लगी गयऊ तय चितऊ चित यऊ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सम राम भजई मोहितात। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ ला बताए के प्रयास करत थे। गरुड़ जी बड़ा ध्यान से
काकभूषण जी महाराज के कथा ओकर बात ला सुनत है। भगवान की जो महिमा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है लेकिन ओकर कथा औ अपरंपार है नहीं। भगवान की कथा अपरंपार है दाई हो। वो काकभूषण जी महाराज गरुड़ ला सुंदर बता थे। का बतावे जी, एक समय के बात है रे, भगवान जब नान चुर रही ना तो महू वो भगवान मन के दर्शन करे बकी की हुई तीर में जाओ तो भगवान मड़ियात आए मोल धरेल धरे है नहीं, मोल पकड़ेल धरे तो जीव वो परमात्मा लेकर एक नहीं पकड़ सकेगा। अब आज जीव चाहते कि मैं भगवान ला पकड़ ले, भगवान मोर बिना मेहनत के बिना कर्म किए मोल फल मिल जाए। ऐसे आज के आदमी की भावना है। हर आदमी ही चाहते बिना कर्म करे फल की प्राप्ति करना चाह लेते। गरुड़ जी महाराज ला काकभूषण जी बताते, ये संसार में जब तक के मनुष्य कर्म नहीं करी तब तक केवल फल की प्राप्ति भी हो सके। फल की प्राप्ति और जीवन में कभी प्राप्त हो ही नहीं सके, कर्म करना पड़ी उसने आदमी ला, तब भगवान के भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे सुंदर भाव के साथ में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज लो भगवान की महिमा बताते दाई हो। अब एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र शंकर हरिओ। ला 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 दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा, मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है। ढूंढे काशी मथुरा कोई तेरा धाम में, कोई ढूंढे काशी मथुरा कोई तेरा धाम में, कोई ढूंढे मंदिर मस्जिद कोई चार धाम में। तू है कण कण में, तू है कण कण में, इनको नहीं पता। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है।
की तार तू बसा है धड़कन में सांसों की तार में हवाओं की झोंक में बसंत बहार में तू है कण कण में तू है कण कण में इनको नहीं पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता मेरे नाम तू बता तू कहाँ है छुपा मेरे नाम तू बता तू कहाँ है छुपा दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है सियावर रामचंद्र की जय। काग भुसुंड जी महाराज गरुड़ ला कथे की हे गरुड़ जी वो भगवान घुटना के बल में चलत रहा है मोल पकड़ना चाहे वो पकड़ना चाहत रही लेकिन मैं वहां ले भाग क्यों कथे भाग क्यों मैं और जब भागे हो ना तहा भुज हरि देखो निज पाऊं मैं जब उड़त रहा हूं पिछू लौट के देखो ना तो भगवान के हाथ और मोर भगवान के भुजा और मोर दूरी थोड़ा से रहे 2 अंगुल के दूरी रहे लेकिन मैं और बल लगा के भागू भागते भागते ब्रह्मलोक लगी गऊ मैं चितयऊ पाछ उड़ात मैं ब्रह्मलोक तक भागे हूं कथे है नहीं मैं ब्रह्मलोक में भाग गया हूं देखो पिछुदा भगवान के हाथ मोल पकड़े बर आते चराहे कथे आते चराहे वो इसने मनुष्य के जीवन में भगवान है जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ना चाहे है नहीं वो भगवान ये धरती में तोला जन्म दे जी तो भगवान छोड़े बार थोड़े जन्म दे वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं लेकिन मनुष्य जो है ये धरती में आए के बाद में वो अवगुण लय अपना लेते दुर्गुण लय अपना लेते मोह में फंस जाते माया मोह में फंस जाते आदमी और वो भगवान से दूरिया होत चल देते मनुष्य जो है भगवान से आपे आप दूरी बना धर लेते इस दुनिया में जब आदमी आते ना तो कोरा कागज की तरह रहते लेकिन जब ये संसार में आ जाते मनुष्य तो कर अंदर में आपे आप अनायास अवगुण उत्पन्न हुए पर धर लेते वो हमेशा सद्गुण अपनाना चाहते लेकिन दुर्गुण जो है इतना प्रभावशाली है वो ग्रसित कर लेते ये संसार में आए के बाद में हर आदमी कमल की तरह खिलना चाहिए हर व्यक्ति कमल की तरह खिल करके दुनिया में नाम कमाना चाहिए लेकिन वो कमल छोड़ के इतना दुर्गुण व्याप्त हो गए मनुष्य के जीवन में मोह इतना व्याप्त हो गए कि आदमी इतना दलदल में फंस चुके हैं अब वहां से निकले के प्रयास करते फिर भी निकल नहीं पाए निकले के प्रयास करते लेकिन निकल नहीं पाए हो निकल ही कब जब ऐसने सत्संग में बैठी दाई हो ऐसने सत्संग में बैठी भगवान के कथा ला सुनी और मनन चिंतन करी ना तब जाके होकर जीवन सद्गुण अपना कोशिश करी जैसे वो कौआ पूरा ब्रह्मांड में चल दिस ब्रह्मलोक तक चल दिस लेकिन ओला भगवान के हाथ पिछुदा नजरे चाहत रहे और 2 अंगूर के बीच बाँचे रहे ना होकर भगवान के बीच में सिर्फ 2 अंगुल की दूरी बचे रहे और मैं इतना भागे हूं जेकर वर्णन नहीं कर सको कथे कागभूषण जी महाराज है
और मनुष्य घल वैसने भागा थे, कलयुग में हमन भागा थन, यहाँ सफलता मिल जाही, वो जगह में जाबो तो हमला शांति मिल जाही, लेकिन शांति कहाँ चो नहीं मिले, शांति मिली तो इसने सत्संग में मिली। और जैन भी आदमी कथा में बैठते ना दाई ओकर जीवन बदल जाते, वो आदमी के जीवन बदल जाते, सत्संग के प्रभाव बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ संगत के घलो प्रभाव है, जैसे जैसे आदमी संगत करते वैसे वैसे आदमी के जीवन में रंगत आ जाते। मान लो कोई व्यक्ति शराबी है, अब एक जन एकदम निश्चल है जो जीवन में कबू नहीं जाने वाला, अब वो शराबी आदमी के संगत करे बधर ली ना, एक दिन जई सोकर सन में वो आदमी का थे लेने काट कर नहीं लगा लेगा इसी के, वो एक दिन मना करीसगा, दूसरा दिन फिर दी सोकर साथ में, दूसरा दिन फिर मना करीस निजी मोर से नहीं चल सके, लेकिन तीसरा दिन होकर मन आपे आप बदल जाते, संगत के प्रभाव आपे आप बदल जाते। कथे चल ये चीज का ये माहौल देख लेना चाहिए, चख के एक बार जब आदमी चख लेते होला तो जीवन में ओकरे संगत कर लेते, अरे बढ़िया लागी जी ऐसी की ये हरे संगत के प्रभाव। और अगर वही आदमी संत के संगत करी ना, एक संत आदमी के संगत करी तो स्वयं संत बन जाही, जैसे संगत करते आदमी है वैसने होकर प्रभाव बन जाते। जैसे दाई हो पानी के बूंद जब आकाश ले गिरते ना, आकाश ले गिरते तो हाथ में रख के देखबे दुरियल घलो देखबे तो इतना स्वच्छ निर्मल और शुद्ध दिखत रहते हो पानी, वो पानी के बूंद इतना स्वच्छ निर्मल और शुद्ध रहते, लेकिन जैसे धरती में पड़ते हो ये धरती में गिरते ही वो धूल में मिल जाते और वो पानी के बूंद मटमैला हो जाते, स्वरूप अपन जैसे संगत करी सोचने हो गए हो धूमिल हो जाते। और अगर वही पानी के बूंद गरम लोहा में पड़ जाते ना, वो पानी के बूंद अगर गरम लोहा में पड़ गए तो तुरंत समाप्त हो जाते। और वही पानी के बूंद वही छरे ना, लेकिन संगत के प्रभाव अलग अलग। वही पानी के बूंद अगर सांप के मुंह में चल देते तो वही पानी के बूंद जहर बन जाते, और वही पानी के बूंद अगर केला के पत्ता में पड़ जाते तो वही पानी के बूंद कपूर बन जाते। अगर वही पानी के बूंद अगर सीप मने सुतई के मुंह में चल देते ना तो वो पानी के बूंद जो है मोती बन जाते। सिर्फ संगत के प्रभाव है, आदमी जैसे संगत करते वैसने वैसने होकर रंगत हो जाते, होकर जीवन परिवर्तन हो जाते। एकर सेती जेकर जीवन में अवगुण आ जाते, वो व्यक्ति अगर सद्गुण ला प्राप्त करना चाहते ना तो ऐसने राम कथा में बैठ के भगवान के जीवन चरित्र ला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करते, वो जीवन होकर बदल जाते, वो व्यक्ति अनायास ही अपने आप ला बदल लेते और वो परम पद की प्राप्ति कर लेते। ऐसे वो काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कथे कि मैं पूरा ब्रह्मलोक घूम डरे हूं जी, लेकिन वो भगवान के हाथ पिछूला छोड़बे नहीं करे हो, मैं देखो लौट के पिछू धाय आते रहा हो। ऐसी की के सुंदर बताए के प्रयास करते। वागे का होते आप एक प्यारा सा भजन, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। अब हितेंद्र कुमार साहू के बड़े भाई गिरीश साहू के द्वारा 200 रुपये के भाव पुष्प संप्रेषित करे। गिरीश भाई बार एक बार जोरदार ताली बजा दो। और देशभक्ति गीत के फरमाइश करे। खबर की हितेंद्र साहू असम राइफल में जाए, असम राइफल में अभी जाए, वो देश के जवान मल हाउ मन नमन करथन, जेमन रात और दिन सीमा में डटे हुए हैं। और उकरे मन के बदौलत हमन आज अपन देश में शांति सुख के अनुभव करथन। एकर सेती बार बार वो देश के नौजवान मन ला नमन है। आओ एक प्यारा सा देशभक्ति गीत। सियावर चंद्र की जय। ओ
से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने ये पूछा है, जी हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी की किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों में, हमारे यारों में, हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती मेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है काम की गलियों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये गाँव सुना सुना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में
वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, के माँ के आंचल से, काम के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी ला कथे की है। गरुड़ जी मेहर पूरा ब्रह्मांड ला घूम रहे हो, फिर भी मोरा पीछू लौट के देखो तो भगवान के हाथ बिल्कुल पहुंचे के रहा है मोर का। और लौट के जब देखे हो ना, अतका दुरिया तय कर रहे हो, पूरा ब्रह्मांड ला घूम रहे हो, तबले भगवान के हाथ मोर पीछू में लगे रहा है। देख के डर्रा गए हो मैं कथे। मुंह देऊ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनिचित बहुत कौशलपुर गयऊ। मैं हर आखी काल मुंह देव कर बात कथे, आखी काल मुंह देव में है। और जब दोबारा आंख खुली से ना मोर, दोबारा आंख खुल गए तो देखे हो का वो ब्रह्मांड में घूमत रहे हो, जहां तहां वो अयोध्यापुरी में फिर पहुंच गए हो। मैं वो अयोध्यापुरी में फिर पहुंच गए हो। भगवान राम मोला देख के मुस्कुरात रही से। कागभूषण जी महाराज हम सब जीव ला बताए के प्रयास करत थे। हमन ये संसार में जतका तीर्थ स्थल है ओकर दर्शन करथन, यहाँ जाथन वहां जाथन, यहाँ शांति मिल जाही वहां शांति मिल जाही, लेकिन मन ला कभी शांति नहीं मिला थे हमारा। और मन शांति कब हुई? जब भगवान के चरण कमल में प्रेम हुई तब। वो कौआ आखी काल मुंदी सा भगवान की स्मरण करे लग गए। भाई के हाथ पिछू दहला थे का ढेटुल मसक दीगा कैसे करिए इसे की डरा नहीं गेगा वो पूरा ब्रह्मांड ला घूम डरिस तले ओकर पिछुल नहीं छोड़ा थे तो जीव डर्रा गे।
जब झमेला पड़ते ना आदमी ला तब समझ आते भाई गिरे अब नहीं बाँचो के, तब राम लगो हारे बर लग जाते है नहीं। बने बने रहते आदमी या तब तक के भगवान ला कभी नहीं पूछे हो, भगवान ला याद नहीं करे, अपने आप में मस्त हो जाते। पुत्र परिवार धन दौलत कार मोटर अतरिम भुला जाते। जब विपत्ति आते तब जाके आदमी जो है पछताए बर लग जातेगा, तब भक्ति करे बर धरते। भगवान कथे एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। अरे दिन भर समय नहीं निकाल सका तो एक बार तो राम कही दे जी, है नहीं। भगवान कथे जैन भी एक बार भी वो परम पद को प्राप्त देने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी की एक बार भी नाम स्मरण कर देते ना, वो जीव के कल्याण हो जाते हैं। और हम वही सब में भुला गए हैं, माया में मोह में भुला गए हैं। जैन दिन आदमी अपन हृदय में बैठे हो आत्मल जान डारी, वो दिन परमात्मा जरूर मिल जाएगी। हमला अपन आत्मा ला जाने की आवश्यकता है, आदमी जाने के प्रयास नहीं करे ना, भटकत रहते संसार में। वैसने एक ठन गांव में 12 जन आदमी रही से, और 12 जन आदमी एक गांव ले दूसरा गांव जाना है इसी के विचार करत रही से। उतरी वे जात रहा है ना, जात जात देखते बीच में नदिया रहा है, बड़े जन नदिया रहा है। सुना था वो दाई हो वो बीच वाली मन अलकर गाल बलात चिल्लात तेकर स्थिति में है कहीं पारे है नहीं। 12 जन आदमी नदिया पार करे बर सही दाई हो, बीच में नदिया सपड़ गए, अब्बड़ पूरा रहा है वो नदिया में, फुल पानी चलत रहा है। एक जन आदमी कथे नदिया में पार कर बोर भैया वो हाथ जाबोगा ऐसी की। तब एक जन कथे यारी एक दूसरा खात ला पकड़ो जी, नदिया पार हो जाई, बोहा एक समस्या घलो दूर हो जाई की। एक दूसरा खात ला धरिन दाई हो, वो सब जन पार हो गए नदिया में। अब नदिया पार हो तान एक जन कथे अरे नदी नरवक बात है जी, गिनती लगा के देखे का जन बोहा तो नहीं गए ऐसी की, पिछू वाला बोहा तो नहीं गए ऐसी की क्या। तब एक जन गिनीस गा 1 2 3 4 9 10 11 इसी की गिनती लगाई। एक जन कहते अरे सुन भैया 12वां नंबर का आदमी नहीं है गा इसे कहते, तो किस ते नहीं जानत भैया ओला की नंदे ऐसी किस, पढ़े लिखे नहीं है सब गिनती में लगा था फालतू, ते गिनती ऐसी किस वो गिनीस गा, वहू गिनीस 1 2 3 4 9 10 11, वहू कहते 12वां नंबर का आदमी नहीं है जी, बोहा के 3 लाख थे इसी किस। कहे के मतलब जे आदमी गिनती लगात रहा है तो अपने आप ला गिनबे नहीं करे, वो 11 जन लगी नाएगा, वो अपने आप ला गिनबे नहीं करे। हो का करे बेचारा मन नदिया के तीर में चल दीस, सुबह के 7 बजे नदिया पार कर रही, 12 बज के बैठ के रोवत रहा है सबके सब, हे भगवान वो नियाव के तबुल लाने नोला, और बेचारा बोहा के नदिया में। अब कौन बोहिस कोई नहीं जाना था, है नहीं, कौन बोहा के नदिया में तेल कोई नहीं जाने, लेकिन वो मन कथे कैसे बोहा के बेचारा का इसी की रोवत रहा है। उतरी पे हुई थी एक जन आदमी आई, वो आदमी कथे ये मन नदिया के तीर में बैठ के काबर रोवत है, दोगबर ओबर का इसी की चिल्ला पूछी सोमला, ए भैया हो काबर रोवत हो जी तुम नदिया तीर में। तो वो मन कथे का बतान जी 12 जन रहे नदिया करत रहे, और जैसे पार करत ने एक जन आदमी हमार बोहा गेगा, ओकरे दुख में रोवत हन हमन कथे। वो ज्ञानी रहा है, समझदार रहा है, गिनती लगा के देखीस गा, अरे ये मन तो 12 जन हैगा, रोवत का बारे मन। वो कथे चुप करो, मैं तुम्हारे 12वां नंबर का आदमी ला सकता हूँ अभी। कथे लान दे हो जी, अब भी लान दू मैं, कैसे लान बे महाराज, अरे मैं कैसे नहीं लानो, लेकिन एक ठन शर्त है। कथे का शर्त है, सब जन लाइन से बैठना है, एक एक झापड़ मार खाना है जी, तब वही वो 12वां नंबर का आदमी। कथे वो कथे मार चाहे पीट दादा कैसनो करके हमारा 12वां नंबर का आदमी लान देगा, परेशान है हम कर मारे ऐसी। कथे शुरू करीस गए एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मार पड़ी से नहीं, एक एक झापड़ सब 1 2 3 4 ऐसी गिनती महाराज चली नहीं। 11वां नंबर का आदमी पसीना छूट गया, तड़ाक से पड़ी से एक झापड़, तब 11 इसी की चिल्ला किस गो। 12वां खाला तो खराब रहा है, वहुल पड़ी साखी दा भर गए ना बगले, तब ले देखो 12 इसी चिल्ला किस गो। 12 वास्तव में मनुष्य के जीवन में ओछने ढंग के 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेन्द्री, 11वां है मन,
वो कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री मन के हिसाब से चलते, मन जैसे कथे वैसने करते हो। कई जन आदमी कथा सुने बार मन करी से ना कि नहीं जाना है इसी की घर में सूत गए हो, और मन किसकी नहीं भगवान के कथा होते भाई चलना चाहिए, वही मन कथा सुने ला है, मन के हिसाब से चलते। और बारवा का आएगा वही आत्मा आ रहे, जैसे वो 12 जन में वो आत्माल भुला गई, आज हम मन तो अपन आत्माल भुला गए। कबर की जेन दिन हम अपन आत्माल जानबो वही दिन परमात्मा मिली। कबर की आत्मा ही वो परमात्मा तक जाए के रास्ता प्रशस्त करते दाई हो, तब जाके वो परमात्मा मिली। एकर स्थिति अपन हृदय में बैठे हो आत्मा ला जानना जरूरी है। आज कौआ वैसने नहीं जानी, मोर पीछू में जे लगे है वो कौन है, भगवान है। भगवान की जान रहती थे तू ही करा ओकर शरण में चल दे रहती। ओ ब्रह्मांड ला घूम गए, 3 लोक 14 भुवन में घूम गए, पता ही नहीं चली। जब आखिल खोली तो आखिर काल मुंदित भाई गए अपनी बात हो रही ऐसी की गए, देखते फिर अयोध्या में पहुंच गए, है नहीं। फिर अयोध्या में पहुंच गए और भगवान हम मुंह ऐसे मुस्कुराइसगा, ओकर मुंह उल गए ना। और भगवान की कृपा देखो, कर महिमा देखो, वो पार ब्रह्म परमेश्वर हरि संसार के जीव ओकर माया में लिप्त है। वो माया कौन व्याप्त नहीं है दाई हो, वो भगवान शंकर ना छोड़ी तो हमारे जैसे जीव के का ठिकाना है। ओकर पेड़ भीतरी निंगे कौन है, वो कौआ भगवान के पेड़ भीतरी निंगे, और पेट में निंग के का देखा थे। अब एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र शंकर हरिओ, पंछी उड़ाते आकाश, करते बिरछामवा, धरती माए बिना दाना पानी, पावे कहाँ रे तैथीरा पे कहाँ रे। छैया भुइया ला छोड़ जाओ मैया ते, फिर आवे कहाँ रे। छैया भुइया ला छोड़ जाओ मैया ते, फिर आवे कहाँ रे। चलो रे मोर संग चलो, मोर संग चलो रे सिया राम, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो। ओ गिरे थके मन के मन, ओ परे डरे मन के मन, ओ गिरे थके मन के मन, ओ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो रे मोर संग चलो, मोर संग चलो जी सिया राम भजोगा।
संग करम औ ज्ञानी कहे मोर संग पढ़ो दानी कहे संग दान करम औ कहे मोर संग दानी कहे भक्ति कहे मोर संग रहो छोड़ के चिंता ये दुनिया के छोड़ के चिंता ये दुनिया मन के कस बने रहो रे संग चलो मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो जी सिया राम भजोगा जिंदगानी भर साथ देवैया सुमरो राम रमैया सपना सब साकार करैया नौका पार लगैया जिंदगानी भर साथ देवैया सुमरो राम रमैया सपना सब साकार करैया नौका पार लगैया संग साथी सब भोर संग साथी सब दुख पर पाँव धरव रे मोर संग चलौगा मोर संग चलो रे सिया राम भजौगा मोर संग चलो जी मोर संग चलौगा ओ गिरे थके मन के मन औ परे डरे मन के मन ओ गिरे थके मन के मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलो रे सिया राम भजौगा मोर संग चलो जी सिया राम भजौगा बोल सियावर राम चंद्र की जय। काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच में जो बड़ा सुंदर भाव के साथ में बताए के प्रयास करे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमला बताए के प्रयास करे थे कि मोह अहंकार त्याग के भगवान के भक्ति करो तब जा करके वो परमात्मा के चरण कमल में होई भक्ति होई दाई हो तब जाकर संपत्ति की प्राप्ति होई। आओ पीला बत्ती के संकेत है प्यारा सा भजन फिर ए मंच से सादर विदा लेबो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो फागुन के मस्त महीना फागुन के मस्त महीना ए संगी ए साथी गली गली चौरा चौरा बाजत है नगारा फागुन मस्त महीना होली है।
झंझा राधा हो बे लाल लाल हो, झंझा राधा हो बे लाल लाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली है झंझा राधा हो बे लाल लाल हो, झंझा राधा हो बे लाल लाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, सररररा चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, सररररा चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली खेलत नंद लाल हो, होली खेलत नंद लाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली है मोहना धरे पिचकारी, मारत रंग आरी पारी, मोहना धरे पिचकारी, मारत रंग आरी पारी। हो होली खेलत नंद लाल हो, होली खेलत नंद लाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, सररररा चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, सररररा चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। झंझा राधा हो बे लाल लाल हो, झंझा राधा हो बे लाल लाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली है मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। होली है छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के, छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के, भुयला से डार, भुयला से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए,
छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया। जय जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। रहन का में जलाए नहीं। ज़माने में कहा हो, ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। खुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुन फरियाद सबकी तुम्हें है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरे रहमत की किस्सा गाया ले, साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाले, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाले, शिरडी वाले साईं बाबा महाराज की जय।